जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने थंबनेल देख लिया, आज हम बात करेंगे एक बहुत वायरल टॉपिक है स्ट्रे डॉग्स पर। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है वो दिल्ली की सड़कों से और एनसीआर की सड़कों से उनको हटा दिया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और फिर इसके बाद बड़ा बैकलिश मिला। जो डॉग्स लवर है, जो कम्युनिटी डॉग्स है, एनिमल फीडर्स है, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा। सोशल मीडिया पे अपन को डिबेट्स देखने को मिली, बहुत सी चीज़ें मिली। बहुत से लोग यूट्यूब पर आके अलग अलग ओपिनियन दे रहे इससे रिलेटेड। अब मैं तो नहीं देने वाला था, मगर फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ लीगल चीज़ें भी है जो आपको समझना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पीओवी देना बनता है इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते, लीगल चीज़ें भी, जनरल नॉलेज देते लीगल बातों से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैटर जो दिल्ली का जो मैटर है ये शुरू होता है 28 तारीख से, 28 जुलाई। दोस्तों, दिल्ली में क्या बीते दिनों दिल्ली और एनसीआर, जिनमें एनसीआर में गुड़गांव, फरीदाबाद और दो तीन और इलाके आते जिसे एनसीआर कहते हैं, और दिल्ली का इलाका। इधर दोस्तों कुत्तों की जो स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है वो करीब 8 से 10 लाख है। 8 से 10 लाख है। अब इतना कंजेस्टेड एरिया है दिल्ली, आप जानते ही है। हर मतलब 8 से 10 लाख एक ह्यूज अमाउंट है स्टेडॉक्स का। और दोस्तों, आपको पता है कि हर स्टेडॉक्स स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन तो होता नहीं है। दोस्तों, ये मुद्दा क्यों उठा? दोस्तों, दिल्ली में जैसे रेबीज एक बीमारी है। दोस्तों, कोरोना वायरस आया था, कोविड आया था 2020 में, इसकी वैक्सीन निकाल ली लोगों ने वर्ल्ड वाइड। मगर रेबीज एक ऐसी बीमारी जिसकी अभी तक वैक्सीन नहीं है लोगों के पास। साइंटिस्टों ने अभी तक इसकी रेबीज की खोज नहीं करी। दोस्तों, रेबीज होती है किसी जानवर के काटने से, और ज़्यादातर रेबीज होती है कुत्तों के काटने से, क्योंकि कुत्ते ह्यूमन सोसाइटी के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं और रेबीज के केस आते हैं। दोस्तों, रेबीज एक लाइलाज बीमारी है। बोलते हैं जिसे हल्के कुत्ते ने जो काटता है उसको रेबीज हो जाती है। दोस्तों, आपको पता है रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपने देखा हो तो जिसको रेबीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है पानी से उसको, और वीडियो आती है, और इससे एट द एंड इंसान मरता ही है। जिसके एक बार रेबीज होगी वो इंसान मरता ही है। अगर शुरू शुरू में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होता है तो फिर बच जाता है, मगर मरता ही है। अब इंडिया की बात करें, हर साल एवरी ईयर 6,000 से 20,000 रेबीज के केस आते हैं इंडिया में। और दिल्ली में ना जून जून में ये फिर फैसला था, जुलाई जुलाई में शुरू हुआ था ये। जून जून में क्या होता है कि इसमें 50 से ज़्यादा केसेस आ गए थे रेबीज के, और 35,000 से ज़्यादा डॉग बाइट्स के केसेस आ गए थे दिल्ली में। रेबीज के 50 केस, जिसको रेबीज हो चुका है कन्फर्म, रेबीज की जकड़ में आ गए। और 35,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा था डॉग्स बाइट्स का। अब ये जो बाइट्स का चक्कर है डॉग्स का इतने ज़्यादा क्यों आया? दोस्तों, ये जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ये निशाना बताते हैं कमज़ोर। इनसे जैसे आपने कभी देखा होगा, जाता है, मैं कई बार बाहर जाता हूँ सुबह सुबह या रात में डेली, वहाँ से कोई बच्चे गुजर रहे रहते हैं, तो वो साथ लग जाते हैं, मतलब मेरे साथ चलने लग जाते हैं। मतलब उनको डर लगता है कुत्तों से कि मेरे अड़ के सामने कि वो कुत्तों से बच जाए, स्ट्रे डॉग से बच जाए। तो ऐसा हर इलाके, क्योंकि यार बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, उनको डर लगता है। अब स्ट्रे डॉग्स ने, मतलब जो एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, इन्होंने बच्चों को निशाना बनाया। मतलब बच्चे, इनसे एक बार नज़रें मिल जाती है ना डॉग्स ऐसे होता है, अगर इनसे आँख ही मिलाकर आपने नज़रें मिला ली, जैसे बिल्कुल आई कांटेक्ट कर लिया आपने, तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं डॉग्स, ज़्यादातर जो एग्रेसिव डॉग्स रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे जाने अनजाने में आँख मिला लेते हैं।
अब ऐसा ही केस सामने आता है 6 साल की छवि शर्मा का और अभिषेक 4 साल के अभिषेक का। इन दोनों को स्टेडोक ने शिकार बनाया होता है, जिनसे मतलब इन्होंने काट होता है इनको। और डॉग्स के पैक्स ने जैसे स्कूल जाते वक्त सबका टाइम जैसे सुबह सुबह को होता है, कई स्कूल के बच्चों का टाइम होता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह 5-6 बजे से 5 AM और 6 AM ये स्ट्रे डॉग्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रात में एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिन में तो ये नॉर्मल किसी को काटते नहीं है। बहुत ही एग्रेसिव डॉग होगा वो जो बड़ी दोपहरी में उनको काटेगा, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी रहती है। ये सुबह सुबह जब कोई नहीं होता, जब ये एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं, सुबह एट द सुबह सुबह और एक रात को ये एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रे डॉग्स का ये रहता है। अब हम बात करते इनका, तो जैसे ही बच्चों के केस बढ़े, छवि शर्मा और अभिषेक जैसे बच्चों के केस जब आई बात चाइल्ड पे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे बताया 28 जुलाई को सो मोटो कोग्निजेंस लिया। यानी सो मोटो क्या होता है? कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई इशू जरूरी है तो वो अपने आप एक्शन ले सकती है बिना किसी उसके पिटीशन के, बिना किसी केस दायर के। तो उन्होंने सो मोटो कोग्निजेंस लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये डिसीजन उनका ऑब्वियसली चिल्ड्रन की वेलफेयर्स के लिए था। क्योंकि यार बच्चों को इतना डर लगता है, अब कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत हो रही है तो बच्चों को डर बैठ रहा है कुत्तों का। और छोटे छोटे बच्चों, इंसान की ज़िंदगी मैटर करती है, और एट द एंड जानवर की ज़िंदगी भी मैटर करती है। दोनों की लाइफ, दोनों को ऊपर वाले ने बनाया है, दोनों की लाइफ मैटर है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन आगे बात करूँगा कि मैं किसी न्यूट्रल वीडियो ही है, मैं ना तो डॉग्स लवर हूँ ना डॉग्स हेटर हूँ, मैं न्यूट्रल बना रहा हूँ वीडियो। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सो मोटो कोग्निजेंस लेते हैं और इसको नोटिस करते हैं, और अभी 11 अगस्त को एक बेंच, ऑनरेबल जस्टिस JB पार्डीवाल एंड आर महादेवन की बेंच थी, ये डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है जितने भी NCR और दिल्ली में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है उनको शेल्टर करा जाए, चाहे से वो वैक्सीनेशन हो, स्टेरलाइज हो या ना हो। क्योंकि इनको स्टेरलाइज करो, एक जगह करो, और सारों को सड़कों पे से, NCR और दिल्ली की सड़कों पे से कुत्तों को हटा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके अटैक्स हो गए, रेबिस के केस बढ़ रहे, वैक्सीन है नहीं। तो जो ये डिसीज़न था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का, तो ये था कंसर्न थी, ह्यूमन सेफ्टी की जो कंसर्न थी उसका एक प्रतीक है। क्योंकि देखो यार, बच्चे मर रहे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे, डर पैदा हो रहा है। अब ये जो कमी थी, कहीं ना कहीं कमी थी कि इनको सही से वैक्सीन नहीं हुई, इस वजह से इतने इनकी आबादी इतनी बढ़ गई, 8 से 10 लाख हो गए दिल्ली, मतलब ये दिल्ली में NCR में मिलाकर इतने कुत्ते हो गए। अब जो ये फैसला था ऑनरेबल जजेस का, अब इन्होंने कहा कि जो एक तरफ से ABC रूल्स है, ABC जो रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो रूल्स है 2023 के, इनको अभी मत देखो, क्योंकि अभी बात है ह्यूमन सेफ्टी की। जब ह्यूमन सेफ्टी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि एनिमल्स की भी ज़रूरत है, मगर अभी उनको शेल्टर करके रखे, और दिल्ली में इतने जो केसेस आ रहे हैं इनको हटा दे, मतलब स्ट्रीट डॉग्स को। अब ये जैसे ही ये ऑर्डर आता है वैसे ही सोशल मीडिया पर डिबेट स्टार्ट हो जाती है, जो एनिमल लवर्स है और जो कम्युनिटी डॉग्स लवर है जिनको बोलते हैं, उनके मतलब बयान आना शुरू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलना शुरू हो जाती है, रील्स आ जाती है, ये सनसनी वायरल हो जाता है, बैकलैश हो जाता है। वो विरोध करते इस चीज़ का कि स्ट्रे डॉग्स एक नेचर का पार्ट है और इन्हें ये हक बनता है, ये इनका राइट है कि वो रहे, सर्वाइव करे। मगर दोस्तों, ये सही है, राइट है, जैसे मनुष्य को राइट है वैसे जानवर को भी राइट है, ये धरती पे, ये प्रकृति से। बट अगर वो एग्रेसिव हो रहे कुत्ते और रीवैक्सीनेट हो रहे, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा उनके, और वो काट रहे, तो ये भी, इसका भी तो सोल्यूशन करना चाहिए। तो करीब बहुत से लोग एनिमल्स लवर और NGO वाले मतलब प्रोटेस्ट पे उतरते हैं। अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए एनिमल्स के लिए, राइट्स के लिए, क्योंकि वो भी वो है। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ज़्यादा एपेक्स हाई कोर्ट, एपेक्स बॉडी है,
न्याय की, उन्होंने जो फैसला है वो कहीं सोच समझ कर ही तो लिया होगा। ऐसा तो नहीं कि उनको ध्यान नहीं है कि उनको कुत्तों के बारे में, मतलब डॉग्स के बारे में उनको केयर नहीं है। उनको भी पता है, उन्होंने बोला शेल्टर। बट ये एक चैलेंजिंग था, उन्होंने बोला कि सारे के सारे डॉग्स को जल्द से जल्द, मतलब इतने से टाइम में शेल्टर करो। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, क्योंकि इतने, दिल्ली एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ जगह की कमी है, और इतने सारे कुत्तों को एक साथ शेल्टर करना और उनके लिए शेल्टर हाउस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम जगह में, स्पेस में इतने सारे कुत्तों को एक साथ करके कैसे रखा जा सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था। और इस चीज़ों को मतलब उठाया, जैसे सुनवाई हुई थी, मतलब एक पीठ में, जिसमें से कोर्ट में जब इसके आर्ग्यू हुए तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कर रहे थे, मतलब एनिमल वेलफेयर की तरफ से प्रिंसिपल अभिषेक मनु सिंघवी, और ये इन्होंने पैरवी करी। और वहाँ से जो सोलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, वो उधर कोर्ट को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उधर से इस केस में। तो वो बोला कि रेबिस से बहुत सी मौतें हो रही है। उन्होंने कहा कि रेबिस से, और इन्होंने विरोध में, मतलब कई सारी चीज़ें हुई, वो आप पढ़ लेना। मैं इधर पूरा केस समझाने नहीं बेटा, मगर मैं फैक्ट जो चीज़ें, जो कवर करने की चीज़ें वो बता रहा हूँ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अब ये क्या होता है कि इनको, कोर्ट को वैक्सीन नहीं हुआ है, कुत्ते वैक्सीनेशन नहीं हुआ डॉग्स का, तो इसलिए रेबिस बन रही है। और रेबिस से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया एक लाइलाज बीमारी है, जैसा कि आपको पता है। हाइड्रोफोबिया, रेबिस होती है हाइड्रोफोबिया, और एट द एंड डेथ का ही सामना करना पड़ता है इसकी लाइलाज। कोरोना का तो इलाज था, वैक्सीन बन गई, मगर रेबिस की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, क्योंकि एक लाइलाज इलाज बीमारी है। और जो डॉग्स फीडिंग होती है, अब देखो प्रोटेस्ट करना, अब इसका बैकलैश देखने को मिला कि जो इंडिया गेट के इधर मार्च निकला, और 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने मतलब ऑनलाइन पिटिशन फाइल करी, और जो डॉग्स लवर थे। अब इसके बाद अभी जो करंट स्टेटस है, 22 अगस्त को, मतलब अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी सारी पिटिशनें लगी है और फैसले को रिजर्व रखा है, अभी तक कोई करंट एग्जैक्ट फाइनल इसका रिजल्ट नहीं आया, मगर डिबेट्स, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग, रील्स और ट्रेंडिंग डिबेट्स चली रही है। अब इसका असली मतलब, अगर मैं मेरा POV दूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि मतलब जो है, ABC रूल्स पे पूरा फोकस करा जाए, उसको फोकस करा जाए कि जो एनिमल्स की कंट्रोल है उसको फॉलो करा जाए। बट साथ ही मतलब उन पे अच्छी तरह से इस पर अप्लाई कराया जाए, जो पुराने रूल्स है 2019 के, उनको पुराने रूल्स है 2019 के, उनको चेंजेस कराए जाए, जो डॉग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जो रूल्स बनाए गए, और इनकी वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन पे फोकस करा जाए, इनके शेल्टर पे फोकस करा जाए। जो ऐसे डॉग्स है, एग्रेसिव डॉग्स है, उनको शेल्टर करना एक अच्छी बात है। और जैसे कि बिना वैक्सीन के, जैसे ओवर फीडिंग का एक इशू है, तो ओवर फीडिंग नहीं करे, और विदाउट वैक्सीनेशन ओवर फीडिंग ना करे, क्योंकि इससे वो, अगर आप खिलाओगे उनको आदत पड़ेगी और वो पीछे पड़ेंगे। तो ऐसा है। और आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 71% लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। तो ये दिखाता है, ये एक रियल इशू दिखाता है कि इतना, अगर इतने लोग साथ हैं, तो ये असली समस्या है स्टे डॉग्स की। बट इनका सरकार को और लोगों को, NGO वालों को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक सही एक डिसीजन निकालना चाहिए, जिससे इंसान भी प्रोटेक्टेड रहे, बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहे, और एनिमल्स पे क्रूरल्टी भी ना हो, और वो भी एनिमल्स भी प्रोटेक्ट रहे, और उनको वैक्सीनेशन सही समय पे मिलता रहे, और उनकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज ना हो, और ह्यूमन सेफ्टी भी रहे, बच्चे भी सेफ रहे, और रेबीज जैसी बीमारी और इतनी ना फैले। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।